डिघल में आज बीजेपी के संघर्षशील नेता अमित डिघल के नेतृत्व में 70 परिवारों ने जेजेपी का दामन छोड़ बीजेपी को ज्वाइन किया है, जिसके लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अमित डिघल की पीठ थपथपाई है और कहा कि अमित डिघल जैसे संघर्षशील व कर्मठ कार्यकर्ता के बदौलत ही आज बीजेपी अपने नए नए मुकाम छू रही है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को उचित मान सम्मान दिया जाएगा और उन्हें जिम्मेवारी भी दी जाएगी। आज अमित डिघल द्वारा अपने कार्यालय का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा कराया गया। इससे पहले उन्होंने हवन यज्ञ में आहुति डाली और उसके बाद जो वे क्षेत्र की लड़कियों के लिए साइकिल वितरण का कार्यक्रम चलाए हुए हैं, उसमें भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की आहुति डलवाई। उन्होंने कहा कि आज हमारे क्षेत्र की बेटियां पढ़ने में किसी से कम नहीं हैं, लेकिन उन्हें आने जाने में जो दिक्कतें हो रही हैं, मेरा छोटा सा प्रयास है कि उन्हें साइकिल वितरण कर उनकी इस मुहिम में उनका साथ दूं। वहीं पार्टी में शामिल होने वाले जेजेपी के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता ने कहा कि हम अमित डिघल के नेतृत्व में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और जिस तरह से अमित कर रहे हैं वह ऊंचाइयों को छुएंगे। या जेजेपी को छोड़कर बीजेपी में इसलिए शामिल हो रहे हैं मोदी के मॉडल से, मोदी जी के विकास से और जो बीजेपी की नीति है थोड़ा पीछे। आने वाले समय में क्या आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ करके पूरी मेहनत करेंगे और सरकार लेंगे। तीसरी कारण क्या रहा है सर बीजेपी में शामिल होने? कारण तो कुछ नहीं है, लेकिन ये यहाँ बताने की बात ही नहीं होती जी। ठीक है, वहाँ कुछ ठीक नहीं लगा इसलिए हम बीजेपी ज्वाइन कर। सरकार भी तो गठबंधन की है। गठबंधन की होगी, कोई दिक्कत नहीं। गठबंधन मेन सरकार तो बीजेपी की है। तो आस्था जताई आपने? आस्था जताई है बीजेपी में? बीजेपी में आस्था पूरी। विकास कार्यों को देखकर? विकास कार्य को देखकर जितने विकास कार्य हो रहे हैं हम पसंद देखते हैं। आपके साथ कितनी संख्या है लोगों की जो आज आपके साथ जेजेपी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं? आज आपका क्या पद है? 70 के लगभग है। 70 मेरा पद है JKMS जननायक कर्मचारी एंड श्रमिक प्रकोष्ठ का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। तो आने वाले समय में जिस प्रकार से लग रहा है जेजेपी का वजूद नहीं रहा, क्या यही बातें सोचकर आप बीजेपी में आ रहे हैं? वजूद भी नहीं है और जो उन्हें काम करना चाहिए पब्लिक के कार्यकर्ताओं का वो काम नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली से आप कार्य प्रणाली से कुछ नहीं। अभी पीछे दूषण चौटाला भी तो आए थे। दूषण चौटाला भी तो आए थे डिप्टी CM यहाँ पे। हाँ आए थे, तो हर जगह हम उनके साथ भी घूमे हैं। इलेक्शन में तो 2019 में 11 12 बजे तक रात को हम उनके साथ घूमे हैं। उस टाइम में दिखाई दे रहा था भाई ये दूसरा ताऊ देवीलाल का रूप है और ये कुछ करेगा, लेकिन उसने पब्लिक के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अब दुष्यंत चौटाला का अभी ताज़ा बयान है कि अगर जो पैसे बढ़े हैं 750 रुपये, उसको लेकर कहा है कि अगर 50 सीटें होती, 10 सीटों में इतना किया है तो 50 सीटें होती तो वो इतना बढ़ाते। वो तो ये है ना 9 मन तेल होगा ना रहा जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे कहने में तो 90 क्या फर्क पड़ता है। आपने ताऊ देवीलाल के पार्टी का नाम लिया है। ताऊ देवीलाल की इनेलो पार्टी भी तो है। इनेलो पार्टी से जेजेपी पैदा हुई थी, ठीक है, उसमें थोड़ा डाउट रहेगा लोगों को। अब भी दुष्यंत चौटाला कुछ करके दिखाया, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। मैं सोनी साथी सांकल से भाई लाल साहब के साथ, सुरेंद्र लाल साहब के साथ हूँ और जैसे भी भाई साहब का मामला रहेगा साथ पार्टी में पार्टी में बीजेपी में ज्वाइन कर ली। बीजेपी पार्टी में पद क्या है आपका? आत्मसम्मान को इतनी ज़्यादा ठेस पहुँची साथ मिलके इतने सारे जो हैं बीजेपी में शामिल हो? बस यही था, कोई
तो थी नहीं कुछ नहीं, इस वजह से मैं कहा चलो अरे बीजेपी में भाई यहाँ पे अमित है तो इसकी पूरी इज्जत की अब बीजेपी ने, तो हाँ उसी के साथ चले बेटे के साथ। एक किसी भी पार्टी की लीडर होता है। हम पद की या किसी की लालसा में ना मेरे पास अब पद है, हम सिर्फ एक जुझारू कार्यकर्ता हैं। और कार्यकर्ता किसी पार्टी की लीडर भी होता है, और जो आम पब्लिक है वो कार्यकर्ता को ये मानती है भी ये हमारी छतरी है। और छतरी वाला जो आदमी है वो अगर कुछ काम दाम कराने में असफल रहता है तो कार्यकर्ता भी क्या सिर्फ यही बात रही है कि काम कराने में असफल है या फिर और कोई बात? मतलब जो कार्यकर्ता की जो सुनवाई है वो उस लेवल तक की नहीं है जिससे कि छाती चौड़ी करके ये कहा जा सके कि भाई हम ठीक है, क्योंकि यही कार्यकर्ता थे जिनकी बदौलत भूषण डिप्टी सीएम बने थे। यही कार्यकर्ता थे जिनकी वजह से पार्टी मजबूत हुई थी, और यही कार्यकर्ता अब अपना आगे जो भी कोई स्टेप लेंगे, जहाँ भी जाएंगे, उस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी सत्ता में है और इसी कारण आ पा रहे हैं? सत्ता तो देखो किसी न किसी के पास तो रहेगी, सत्ता किसी के पास रहेगी ना। इस जो छोड़ने वाली पार्टी में हम कोई पद की आकांक्षी थे। हाँ, सिर्फ ये है कि भाई हाँ काम करना है, काम करेंगे, और एक दूसरे के साथ चलो भाई वहाँ चलना है, चलो वहाँ चलना। लेकिन जो एक सुनवाई और जो एक मान सम्मान और जो एक ये होता है आ भैया, वो आ भैया का थोड़ा कुछ कमी महसूस होती है, तो आदमी सोचता है कि दिस इज थैंकलेस जॉब। आज का दिन ही क्यों चुना? क्या अमित मतलब इतना आपके दिल में? नहीं, अमित तो है, हमारा भाई है, अमित सब कुछ है, अमित के पीछे हम हैं, हमारा लीडर है, हम आगे भी काम करेंगे, अमित के साथ करेंगे, अमित को उठाएंगे, अमित को जहाँ भी हमारे अपने सर पर बिठाएंगे, मुकुट बनाएंगे अमित को। मतलब बीजेपी बाद में पहले अमित? देखो बीजेपी भी वही है, अमित भी वही है। अमित हमारा मुकुट है, अमित को और ऊंचा उठाएंगे, अमित के पीछे रहेंगे, अमित को सपोर्ट करेंगे, अमित आगे रास्ता दिखाएगा, वो रास्ते पर चलेंगे। ऐसी शहर में सिंह के पद पर कार्यरत हूँ। बाकी हमने जितनी मेहनत करी, जितना काम किया था उमंग के साथ, उसका हमने फल ना मिलते हुए इधर हमने देख लिया कि भाई हाँ कदर भी है बढ़िया, और कि ठीक है अच्छी तरह से काम करें, और ये भाई हमने अच्छा काम और 20 इलेक्शन लड़ा है, इसने अच्छा काम किया, आगे भी करता है। राउत साहब हमने सारा ग्रुप हमारा ये इनके साथ मिल करके हम अपने बीजेपी को दुआएंगे, क्योंकि जितना हमने कार्य किया उतना वो हमें उन्हें मिला पहचान। अमित ने एक बेड़ा उठाया है पूरे बेरी हल्के में, जो बेटियां हैं स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां हैं उनको साइकिल वितरित करते हैं, क्या मानते हैं? बहुत अच्छा लड़कियों का भी मनोबल बढ़ाएगा। इसमें तो ऐसा तो कार्य करना ही चाहिए, सामाजिक कार्य। पार्टियाँ बाद में पहले सामाजिक कार्य है ये जो इसमें बेड़ा उठाया, और आगे भी बढ़िया है कार्य तो हमारी यही अच्छा है। जो हमारे संपर्क में उन्होंने बताया उसके अनुसार बहुत अच्छा लड़का है, काम करने में इसकी इंटरेस्ट है, सुधार ये आगे भी काम। इसके साथ हमने काम उधर भी करना था, उधर वो काम नहीं मिला जो हमने काम किया था, इंटरेस्ट के साथ लोगों को मिला था, तो नहीं हो पाई, तो हम इस वजह से उसको नहीं करा बीजेपी ठीक है। हमारे कारण क्या रहा है? कारण मान सम्मान मान सम्मान क्या हुआ ऐसा जो आप मान सम्मान को आगे लेके आ रहे हैं? मुझे नहीं है कार्यकर्ता की या पदाधिकारी किसी को मुझे नहीं। क्या कभी दुष्यंत के पास या किसी पदाधिकारी के पास और गए हैं आप? हाँ गए हैं, कोई पार्टी संगठन ही अच्छी तरह नहीं चल रहा है। विकास कार्यों की बात करें तो विकास कराएं नहीं, सामूहिक काम के लिए जाते थे, इसमें भी नहीं करते थे, कोई काम नहीं मान सम्मान। देखा जाए तो लगातार अमित भाई जमीनी स्तर के कार्य किए जा रहे हैं। हाँ, अमित कहीं ना भाई कहीं आप उन कामों से भी प्रभावित हैं। हाँ, अमित भाई से प्रभावित है, काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, अमित जी के साथ जुड़े हैं। क्योंकि उन्होंने सभी बेटियों के साथ साथ लोगों की समस्याओं के लिए काम किया। हाँ, वो लगातार लगावा आपको जब दिख रहा था 11 गाँवों को, उससे भी प्रभावित है, काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, साइकिल करें, काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं।
इन्हीं की नीति से प्रभावित होकर मैं ड्यूटी करता हूँ। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज वैसे थोड़ा ऊंचा बोलो। है यहाँ डीगल गांव में, बेरी हल्के के डीगल गांव में कार्यालय की उद्घाटन का जो है मौका है। इसके साथ साथ हम हमारी बहनों को, बेटियों को साइकिल वितरित कर रहे हैं। ऑफिस का उद्घाटन जो कि थोड़ी देर में अध्यक्ष जी ओम प्रकाश धनखड़ जी आने वाले हैं, वो हमारे जो है कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। और उससे भी बढ़ कर के आज जो मजबूत मेरे आदरणीय हमारे जो हैं काका हैं, ताऊ हैं, हमारे आदरणीय बड़े, जिन्होंने इनेलो पार्टी में बहुत मेहनत की है, काफ़ी सालों से मेहनत की है, कई सालों का तजुर्बा है। आज तो मैं तो इस तरह की मेरी फीलिंग है कि आज इतनी ताकत जो है हमारी पार्टी के साथ मेरी हल्के में हमारे साथ जुड़ी है, जिसको कि इन्हीं से हम आशीर्वाद लेकर के यही हमें आगे गाइड भी करेंगे कि किस तरीके से हम और भी अच्छी मेहनत कर सकते हैं इस मेरी विधानसभा क्षेत्र में और पूरे झज्जर जिले में। तो सामाजिक कार्यकर्ता के तहत जैसे आप चले थे वैसे लोगों का प्यार मिलता जा रहा है, तो और आगे कितना क्या मेहनत कर रहे हैं और किस तरह का आपको फल मिले? जी देखो, अच्छे कार्य चाहे कोई भी कर ले निस्वार्थ भाव से। देखो, एक स्वार्थ है, राजनीति करनी है, लेकिन राजनीति में रह करके अच्छे कार्य करने चाहिए, वो हम करके दिखाना चाहते हैं। तो उसी के लिए, उसी के परिणाम स्वरूप आज आपको देखने को मिलेगा लगभग 70 से 80 परिवार, पूरे के पूरे परिवार जेजेपी पार्टी के पदाधिकारी जो हैं भाजपा ज्वाइन करेंगे, जिन्हें अभी थोड़ी देर बाद आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी अभी आने वाले हैं। और सबको भाजपा में, भाजपा पार्टी के अंदर पूरे मान और सम्मान के साथ जो है पार्टी ज्वाइन करवाई जाएगी। और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ, मेरे जो आदरणीय बड़े हैं, मेरे भाई हैं, जो मेरे काका हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, मैं जो है मेरी तरफ से मैं कभी कोई शिकायत का किसी को मौका नहीं दूँगा। सबका मान सम्मान, सबको इन्हीं के द्वारा जैसे ये हमें मेहनत करवाएंगे उसी तरीके से हम जो है लगातार मेहनत करते रहेंगे। पूरे के पूरे अपने मेरे हल्के में के साथ साथ पूरे ज़िले की जो टीम है, ये पूरे झज्जर ज़िले से जो जेजेपी के कार्यकर्ता जो वहाँ जहाँ कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से दुखी होकर के, क्योंकि एक राजनीतिक आदमी को राजनीति ही करनी है, एक जगह उनको मान सम्मान अच्छा जो वो जिसकी वो कल्पना करते हैं, जिसके वो हकदार हैं, वो उनको वहाँ नहीं मिल पाता, तो अपनी दूसरी जगह देखते हैं। और यहाँ हमारी भी भाजपा पार्टी में मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के हमारे मुख्यमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर के आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जो अभी जिस रास्ते पर चले हुए हैं उनसे प्रभावित होकर के ये जो हमारे आज पूरा जो परिवार जो बढ़ा है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इसको लेकर। आज आपके कार्यालय का उद्घाटन हो जाएगा, उसके पश्चात जो है हल्के के अंदर क्या रूटीन जी, इस कार्यालय का उद्घाटन के पश्चात हम कार्यालय में एक CHC सेंटर की भी शुरुआत यहीं से करवाएंगे। जो भी दिक्कतें आ रही हैं सभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, किसी की पेंशन का कुछ इशू है, कोई फैमिली ID में इनकम जो है वो किसी की गलत है वो वेरीफाई करवानी है, या किसी के भी जैसे मकान मरम्मत के लिए है, नए मकान के बनवाने के लिए हमारे ऐसी समाज या किसी भी गरीब जो है लोगों को जैसी भी हेल्प करवाई जाएगी तो यहाँ से। और बल्कि एक गांव-गांव घूम करके वो जो अपना लैपटॉप, अपना वाईफाई, डोंगल, प्रिंटर सब साथ लेकर के जाएंगे और गांव-गांव घूम करके लोगों की समस्या जो है सुनेंगे और उनका जितनी भी मदद हो सकेगी उनका निवारण करवाएंगे। आज कितनी बेटियों को साइकिल वितरित की जाएगी? आज जो है छोची और लकड़िया बेरी हल्के की ये 2 गाँव की बेटियों को, हमारी बहनों को जो है अध्यक्ष जी आएंगे और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ये सभी हमारी बहनों को, बेटियों को जो है साइकिलें देंगे, जिससे कि वो दूसरे गांव में हमारे लकड़िया में जो है 8वीं तक का स्कूल है, तो 9th से लेकर के 12th क्लास तक की जो हमारी बहनें हैं वो या तो धांधलान गांव के स्कूल में आती हैं या डीगर के, तो उन सभी हमारी बहनों को जो है साइकिल दी जाएंगी। छोची गांव की जो हमारी बहनें हैं
वो वराणा गांव के स्कूलों में पढ़ने जाती हैं या मदाना या महराणा गांव में जाती हैं, तो उन सभी हमारी बहनों को जो दूसरे गांव में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल जाती हैं, तो उन सब उनके दुख को देखते हुए सभी हमारी बहनों को साइकिल देने का हम लिखा। कई परिवार जो है गरीबी की वजह से बेटियों को पढ़ाने से थोड़ा सा हिचकते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? उनको मैं ये कहूँगा कि जैसे गरीबी की वजह से तो हिचकते ही हैं, साथ साथ ये भी कि भाई 8वीं तक का स्कूल है तो 9वीं में ये धारणा है कि दूसरे गांव में लड़की को हम नहीं भेजते, तो उनकी पढ़ाई उनका भविष्य वहीं तक ही जो उनका अच्छा भविष्य होना चाहिए, पढ़ा लिखा जो हमारी बहनों को होना चाहिए वो नहीं पढ़ पाती उस कारण से। तो ये मैंने सबको ये हमने बोला है कि किसी भी हमारी गुड़िया का जो है ना इस कारण एडमिशन स्कूल से रुकवाना नहीं है कि दूसरे गांव में कैसे जाएगी। हर बेटी का जो है एडमिशन कराना है, चाहे कहीं भी कितनी भी दूर स्कूल में जाती हो उसका सारा जो है प्रबंध हम कर देंगे। जो साथी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और विद सीनियरिटी उनको पार्टी में काम दिया जाएगा। भिन्न दलों से वो छोड़ के लोग भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही ऐसी बात है जो पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी इस सारे क्षेत्र में। और आज भाई अमित ने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो पढ़ने जाती हैं अपने गांव से दूसरे गांव में या जिनको स्कूल दूर पड़ता है, ऐसी सभी बहनों को साइकिल देने का काम किया है। तो मैं इसके लिए इनकी बहुत प्रशंसा करता हूं और ऐसी सब बेटियों के लिए जो एक अभियान चला रहे हैं अपने क्षेत्र में, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। समाज सेवा का जज्बा इस नौजवान में है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसने जो है इस अभियान की शुरुआत की है। बहुत ही मुझे इस बात की आनंद और खुशी है कि जिस प्रकार से जिला परिषद का चुनाव इनके पिताजी विजयी होकर आए, वो भी इनके समाज सेवा के जज्बे के कारण विजयी होकर आए। लोगों ने बहुत प्यार दिखाया और उसी प्रकार का प्यार अभी जन सेवा में दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अभिनंदनीय है, इस बात का मैं स्वागत करता हूँ। और ये इसी जज्बे के साथ आगे भी काम करने का मन बनाए हुए हैं, बनाए रखें। इसी में सबसे बड़ी खास बात है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो भी आते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि क्यों आते हो राजनीति, तो समाज सेवा ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। समाज सेवा के जज्बे के साथ जो राजनीति में आता है वो वास्तव में समाज में कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। और अब ये बात मैं अमित में भी देख रहा हूँ और मुझे डिगल गाँव में भी दिखाई दे रही है। डिगल गाँव के युवा जिस प्रकार से सफल हो रहे हैं तरह तरह के बिजनेस में, मैं उन सारे युवाओं को भी शुभकामनाएं देता हूं। पूरे इलाके के नौजवानों के लिए वो आइकॉन बन रहे हैं। वो मैंने जब यहाँ सुना कि यहाँ के नौजवानों के बुर्ज खलीफा तक भी जो है फ्लैट हैं, तो मुझे भी खुद इस बात का आनंद हुआ। मैं भी इस बात का जिक्र भी करता हूँ। नेशनल लेवल के गेम हमने यहाँ देखे और वो जो बड़ा मैदान होता है जो नेशनल लेवल पर जिस मैदानों में खिलाड़ी खेलते हैं वैसा मैदान डिगल गाँव में तैयार हो गए जो है। मैं खुद गेम्स में हिस्सा बनने के लिए आया था, तो मुझे लगता है कि हमारे गांव अब प्रगति की राह पर निकल पड़े हैं। अब इनको कोई रोक नहीं पाएगा, ये इजराइल की तरह तरक्की करेंगे। एक एक गांव जो है उस रास्ते पर हमारे निकल पड़े हैं, तो बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करने वाले हैं। और इनकी एक एक गांव का नौजवान जिस प्रकार से निकल रहा है तो बाकी लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा। जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है वो ये कह रहे हैं कि जेजेपी में हमें मान सम्मान नहीं मिला, तो क्या? देखिए, कई दलों के साथी हमारे साथ आ रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का परिवार और कुनबा बढ़ता जाएगा और भारतीय जनता पार्टी में सबका मान सम्मान करेंगे। अभी ई गिरदावरी को लेकर जैसे किसान में भगदड़ मची हुई है कि जल्द से जल्द ई गिरदावरी कराया जाए। बादली में हाल ही में एक किसान है विनोद गुलिया, उसने अपनी फसल पर ट्रैक्टर चलाया, तो बोले कि क्षतिपूर्ति पोर्टल भी नहीं हो रहा ना ये गिरदावरी भी। देखिए, खूब सेंसिटिव तरीके से गिरदावरी हो रही है। किसी ने एजेंडा बनाना है तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। खुद बड़े बड़े अफसर, डिप्टी कमिश्नर को मैंने गांव में घूमते देखा है। आज भी मैंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को गांव में घूमते देखा है। गिरदावर जा रहे हैं, पटवारी जा रहे हैं। और इस सरकार ने इतना मुआवजा दिया है, इसके 1100 करोड़ हर साल का। पिछले 10 साल में हुड्डा सरकार ने नहीं दिया था। ये चलाओ, इनके 1 साल के बराबर भी मुआवजा नहीं था। और सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ गिरदावरी करा रही है और एक एक किसान की क्षतिपूर्ति करना चाहती है। और दूसरी बात मैं इसमें खासतौर से कहना चाहता हूँ कि किसान भाई
गिरदावरी जरूर कराएं। मुआवजा गिरदावरी से मिलेगा और सर्वे से मिलेगा, किसी के बयान से नहीं मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति साधन संपन्न हो सकते हैं जिनको शायद मुआवजे की जरूरत नहीं हो, मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं पता, लेकिन जिन आम किसान भाई को बहुत ज़रूरत है और जोखिम उसकी फ्री करने का काम, जोखिम प्रबंधन करने का काम, मुझे इस बात की खुशी है। ये विक्रम जी बैठे हैं, इसी हल्के में 2.5 रुपये के चेक हुड्डा सरकार दिया करती, और हमारे 9 साल में एक भी 2.5 रुपये का चेक दिखा हुआ। ये कांग्रेसियों की नोटंकी जो है ना, वो अलग बात है। ये 2.5 रुपये के चेक यही देते थे, हमने सब आपको दिखाए थे। आपके दिखाए हुए चेक आपके पास वो पड़ा होगा वीडियो, जब हम किसान मोर्चा का मैं अध्यक्ष था, उसको साथ दिखाओ रुपये। आज ये कहते हैं ना 50-50 हज़ार रुपये मुआवजा दे दो, ये तब कहा थे जब 2.5 रुपये के चेक दिया करते थे। हमने सबसे अच्छा, देश में सबसे अच्छा कंपनसेशन हमने दिया, और 1100 करोड़ रुपए से साल का ज़्यादा दिया, और 500 रुपये से किसी का भी चेक 1 फुट है उसको भी कम नहीं दिया। कोई चेक हमारा आप ऐसा नहीं ला सकते। और इस साल में, पहले ही साल में 15 में 1000 करोड़ से ज़्यादा का मुआवजा दिया, 12,000 प्रति एकड़ किया, अब 15,000 प्रति एकड़ कर रखा है। देखो राम तो हमारा बस का है नहीं, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता वो उसमें जो है सरकार पूरी लगी हुई है। और गिरदावरी जरूर कराएं, सर्वे जरूर कराएं, बयाना तो नहीं मिलेगा। और किसी प्रतिपक्षी आदमी के बैकग्राउंड में आके अपनी फसल पाने की कोशिश में ना पड़े। इनने तो केवल एजेंडे सेट करने हैं, किसी को कुछ दिवाना नहीं है। और जब इनकी सरकार आ जाएगी, मैं आज कह रहा हूँ, इनके ये बयान रख लेना जो आज 50,000 की बात बोल रहे हैं, ये 100% झूठे हैं। ये राजस्थान में सरकार बना के कर्जा माफी की घोषणा करके राजस्थान के किसानों से पूछो, झूठी है कांग्रेस। आपने राहुल के वो बयान देखे होंगे कि 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, ये ऐसी सरकार जो है मध्य प्रदेश में बनाई थी इन्होंने। झूठ बोल के कांग्रेसी निरी झूठ बोलते हैं, और ये झूठ का पर्दाफाश जरूर होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पोर्टल की सरकार है, अगर पोर्टल से ही सब कुछ चलाना है तो सरकार की क्या जरूरत? देखिए, पोर्टल क्यों? पोर्टल ज़्यादा लोगों का आंकड़ा ले सकता है, आदमी से बायस्ड होता है। पोर्टल अनबायस्ड है। पोर्टल, हम अमेरिका को क्यों पसंद करते हैं? व्यक्ति पीछे है, सिस्टम पहले है। पोर्टल इज ए सिस्टम, जिसका पोर्टल पर दर्ज हो गया जवाब देना पड़ेगा। और पोर्टल पर इस प्रदेश की 90 लाख एकड़ भूमि आ सकती है। आदमी के माध्यम से लिमिटेशंस हैं, इसलिए पोर्टल ये उस नाते से नई टेक्नोलॉजी है कि जिसके कारण से अधिक लोग अपनी बात पहुंचा सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं, रिकॉर्ड बन जाता है। ई रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड बन जाता है कि मैंने दर्ज कराया है। इसलिए पोर्टल बुराई नहीं, अच्छाई है। किसी की कसर रह जाती है, वो दोबारा दरवाजा खटखटाओ, दोबारा खुलवाओ, प्रशासनिक अधिकारियों पे जाओ, अपना काम जरूर करो। क्योंकि आपने किसी को एक बार व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया ना, फिर कितना डिलीट कर लो, रिकॉर्ड में रह जाता है। कुछ जगह से किसानों की, इसलिए ये बात ऐसी बात है, उसके ई हस्ताक्षर हो जाता है, एक तरह से ई प्रिंट है उसका। फिर इसलिए ये जानकारी इकट्ठी होना कहीं ना कहीं जिसको भी चीज़ चाहिए उसके हक में है, इस बात को हमने समझना पड़ेगा। निंदा तो भाई नए कंप्यूटर आए जब उनकी भी हुई थी कि धंधा खा जाएंगे, बाकी सब खा जाएंगे। हर चीज़ की बुराई जब नहीं आती है, होती है, लेकिन इस चीज़ का बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि इसके कारण से आप पूरी ज़मीन का रिकॉर्ड रख सकते हो। आज टेक्नोलॉजी ने ये कमाल किया है, आप बड़ी से बड़ी जानकारी रख सकते हो। आपके टेलीफोन में कितने नंबर आ सकते हैं? 4,000, 5,000, 10,000। अब ऐसे ऐप आ गए हैं, हम पार्टी चला रहे हैं, पार्टी में ऐसा ऐप आ गया है कि मेरे पास पार्टी के 1 लाख से ज़्यादा नंबर मेरे ऐप पर हैं। 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की फ़ोटो मेरे पास है, और मैं इसको 23 जून तक 4.5 लाख तक ले जाऊँगा। टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ये सुविधा नहीं थी। टेक्नोलॉजी जब आ गई है तो आप अपने सारे सिस्टम को अच्छा रख सकते हो, चीज़ों को आगे ले जा सकते हो। तो इसलिए जब टेक्नोलॉजी है, जब आपकी जानकारी वहाँ अपलोड हो सकती है, जब इतना अच्छा फसल खरीद का सिस्टम मेरी फसल मेरे ब्यौरा से हो सकता है, तो क्षतिपूर्ति में भी ये सिस्टम काम आएगा। दोबारा से क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा जी, कुछ जगह से किसानों की मांग आ रही है क्षतिपूर्ति पोर्टल। बिल्कुल, जब तक आखिरी व्यक्ति का रजिस्टर नहीं होता, हम तो दरवाजा खटखटाते रहेंगे सरकार का, खोलो। और मैं किसानों को भी कह रहा हूँ कि डीसी पे जाओ, नहीं खुला है तो हमको बताओ, हम बात करेंगे दिल्ली अपनी प्रदेश की सरकार को कि खोलो। हर आदमी ने अपनी बात वहाँ पहुँचानी ही चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता किसानों के साथ है। अमित भाई ने जैसे भाजपा जनता पार्टी का आज कुनबा बढ़ाया है, क्या आप अन्य क्षेत्रों से भी इसी तरह से मतलब सब जगह भाई साहब हर आदमी लगेगा, सब ने कुनबा बढ़ाना है, कुनबा बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और सब लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। हरियाणा सरकार भी अच्छा काम कर रही है। सर, बराना में जो स्टेडियम बना हुआ है सर, तो उसका जो अंदर का रिपेयरिंग ज़्यादा है, तो उसके लिए मदद भाई आप बात उठा रहे हो, हम आपकी बात पहुंचाएंगे। चलिए, मैं तो एक साफ बात कहता हूँ, जो वो लोकदल के नेता है और लोकदल का डीएनए कांग्रेस के साथ जाने का है, उसका जन्म ही कांग्रेस विरोध में हुआ। चौटाला साहब बयान देवे, चाहे इन लोग का कोई और नौता बयान देवे, लोग दलाड़े उड़े नहीं जाएंगे, मारे का न्यास है।